जातिगत जनगणना हो जाए, इस पर क्या सोचते हैं आप? देश में ओबीसी समाज की पॉपुलेशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 52% 1978 के दरमियान थी। जी। तो संभवतः वर्तमान परिस्थिति में ये आबादी और भी बड़ी होगी, 55 भी हो सकती है। और देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जी। इस बड़े वर्ग ने पहली बार ये महसूस किया कि भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति, शिक्षा और नौकरियों में हिस्सेदारी और राजनीति की भागीदारी प्राप्त करके पिछड़े समाज के लोगों ने ये महसूस किया कि संविधान का सही लाभ ओबीसी समाज के लोगों को मिला है, तो वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिला है। आप ये कहेंगे क्या मिल गया ऐसा? जी। तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिला। क्रीमिलेयर आय सीमा 6 लाख से 8 लाख करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में हुआ। पहली बार देश की कैबिनेट में 27 सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में हुआ। ऐसे और ओबीसी कमीशन के चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मोदी जी की सरकार में मिला। और वर्तमान परिस्थितियों में जब हम विचरण करते हैं तो नीट जैसी परीक्षा कांग्रेस पार्टी में 55 साल से ज़्यादा देश में रूल किया, लेकिन कभी पिछड़े समाज के बच्चों को डॉक्टर्स बनने के लिए कोई प्रेरणादायी कार्य नहीं किया। तो मोदी जी की सरकार में नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन मोदी जी की सरकार में हुआ। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन की पॉलिसी मोदी जी की सरकार में हुई। और आज पूरे देश में देश की राजनीति का केंद्र बिंदु अगर ओबीसी समाज के लोग बने हैं, निश्चित इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अब आपके प्रश्न का जो जाति जनगणना की बात आप कह रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से जाति जनगणना के मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देश की जनता इस बात को जानती है कि श्री अखिलेश यादव जी जब प्रदेश की सत्ता में होते हैं या उनकी पार्टी का कोई नेता देश प्रदेश की सत्ता में होता है, तब जाति जनगणना की बात नहीं करते। तब उनको अपना परिवार दिखता है, समाज दिखता है, और वहीं तक सत्ता अधिकारों की परिधि रह जाती है। जब विपक्ष में आते हैं तो जाति जनगणना की बात करते हैं। राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं, गांधी परिवार से आते हैं, देश के राजनीतिक मीडिया जन इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये उपबंध किया था कि देश में जो लोग शिक्षा और समाज में पिछड़े होंगे, देश की आज़ादी के बाद देश की सरकारें कमीशन बना के ऐसे वर्गों को चयनित करेंगे और उनको रिजर्वेशन देने की योजना का अनुपालन करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अकॉर्डिंग 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 1955 में उस आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की देश के प्रधानमंत्री श्री नेहरू गांधी जी को,
और 1978 तक उस काका गहलोत आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्य नहीं हुआ। बीपी मंडल कमीशन बना जनता पार्टी के सहयोग से, जिसने 2 साल में अपनी रिपोर्ट दी और तब जाके 1990 में 91 में जाके मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू हुई। यानी ओबीसी समाज को अगर कांग्रेस पार्टी लाभ देने की बात सोचती, आरक्षण की बात सोचती, तो पिछड़े समाज के लोगों को 52 में पहला बात दे देती जब काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई थी। था, तो इतने दिन तक 55 से 90 तक यानी इतने दिन तक चुप रहे। तब कहाँ गए थे कांग्रेस पार्टी के लोग? अब एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला देश में रूल कर रहा है। वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहचान को बढ़ाया। आज दुनिया भरोसा करती है भारत और भारत के लोकतंत्र पे। और जब कांग्रेस को, सपा और अपोजिशन को ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य देश के विकास को लेके, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेके, देश की जनता जनार्दन को स्वाभिमान से जीवन देने का मौका लेके जब सरकार आगे बढ़ गई है, तो इनको लगा कि शायद जीवन में उन्हें फिर कभी मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने जाति जाति का खेल अब शुरू किया है, जिस पर देश और प्रदेश की जनता को हम अपनी ओर से गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव में इन्होंने संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा कह के कुछ गुमराह करने की कोशिश की है, जिसका नुकसान हमें उत्तर प्रदेश में भी उठाना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने धीरे धीरे पूरे देश और प्रदेश की जनता में अवेयरनेस लाने के लिए लोगों को समझाया है। परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है और देश और प्रदेश की जनता समझेगी। फिर भी एक बात मैं कहूँगा कि जाति जनगणना देश में हो, इसके लिए हम पक्षधर हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। और हमें इस बात की उम्मीद है कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पिछड़ों के हक, अधिकार, शिक्षा और राजनीति में व्यापक मौका दे सकते हैं, तो सही समय आने पर जाति जनगणना कराकर भी वो अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। सही समय कब आएगा? जब प्रधानमंत्री जी विश्लेषण करेंगे, देश की सरकार विश्लेषण करेंगे। अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, आपको मालूम है कि 2014 तक भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पर होती थी, अर्थव्यवस्था चरमराई थी। प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि उनके प्रयास की वजह से अब हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आई है। 2047 तक विकसित भारत संकल्प का इरादा लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। पिछड़ों के हक अधिकार के लिए हमेशा वो फैसला लेते रहते हैं। फिर भी जब उचित होगा, आवश्यक होगा, तब इस पर हमारी सरकार फैसला लेगी। 3 महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। संवैधानिक अधिकार दिया पिछड़ा वर्ग आयोग को, संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरा, नीट में 27% और सैनिक विद्यालयों में 27%, सैनिक विद्यालयों में 27% आरक्षण दिया और पिछड़े वर्ग के हित की परवाह की। इसलिए उम्मीद है कि वो जातिगत जनगणना भी कराएंगे। निश्चित इसमें देरी को लेकर के पिछड़े वर्ग में कोई हमें बताइए, प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है जी, वो देखेंगे देश के हित में। जब होगा निर्णय लेंगे वो। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का निर्णय लिया, जी जी 35A को हटाने का निर्णय लिया। जी। तो जो प्रधानमंत्री देश के उन मुद्दों पे फैसला ले लेता है जिस पर कभी कांग्रेस पार्टी ने सोचा ही नहीं, तो जातीय जनगणना में फैसला लेने में हमारी सरकार को उचित समय पर तो लेने में कठिनाई नहीं होगी। और ये राहुल गांधी और अखिलेश जी सिर्फ बातचीत का सौदेबाजी कर रहे हैं जी, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं उस मुद्दे पर। बाकी इनका कोई मतलब नहीं होता तो पहले लागू होता तो वो प्रदर्शित होना चाहिए ना।